पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 4 पैसे कमी के बाद 164 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 4 रुपये 68 पैसे कमी। नई कीमत 150 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी उसे क़यामत तक याद रखेगा। 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फ़ज़ाइया ने अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला। दुश्मन के दांत तोड़े और गुरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले नसीब नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरवेज़ के दौरे पर शाहीनों को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा 10 मई को खित्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया गया। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा 10 मई की सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन आया तो उन्हें वाज़े किया कि हमने सिर्फ दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। उस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था। हमने कहा भारत रोकेगा तो हम भी रोक देंगे। ये जंग हमने शुरू नहीं की, पाकिस्तान ने साबित किया, जो कहा वो कर दिखाया। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मज़ार क़ायद और मज़ार इक़बाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तक़रीब का इनेक़ाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तक़रीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक़्क़िद की जाएंगी। यौम तशक्कुर की नुमायाँ तक़रीब आज रात पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर तैनात फ़ौजियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा को तहवील में लेने का भी एक बार फिर इशारा दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का अज़्म। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाक भारत DGMOs के राबते के बाद भारतीय फ़ौज ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने एतमाद साजी के इक़दाम जारी रखने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान और भारत ने अलर्ट की सतह कम करने के लिए एतमाद साजी इक़दाम जारी रखने का फ़ैसला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ख़दशा है भारत के मनफी तर्ज़ अमल की वजह से सीज़ फायर जारी नहीं रहेगा, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि सिफारती सतह पर भी बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। सेनेट ने भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ऑपरेशन पुख्तगी से किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक़ करारदाद ऐवान में पेश की। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्की के खिलाफ मुहिम जारी। भारत ने तुर्क एविएशन कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने मनसूखी की वजह कौमी सलामती और मफाद बताई है। तुर्क कंपनी भारत के 9 हवाई अड्डों पर ग्राउंड ऑपरेशन सर्विसेज फराहम करती है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि गजा पर हमला हुआ तो मोदी ने इसराइल की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान का भारत को जवाब गजा का बदला है। क्वेटा में फ़लस्तीन मार्च से खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान इजाज़त दें तो हमारी फ़ौज और अवाम इसराइल की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अरब हुक्मरान होश में आ जाएं और इसराइल को तस्लीम ना करें। पाकिस्तान भारत को जवाब दे सकता है तो अरब भी इसराइल को जवाब दे सकते हैं।
बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुँचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राबते में हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा है कि सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं, हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम यक आवाज़। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है इसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। एमक्यूएम के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया, जो भी करना पड़ा सखर कराची मोटरवे मनसूबा बजट में शामिल करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को आज ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी। डीपीओ का बहादुरी दिखाने पर एहलकारों की तारीफ, नकद इनामात का ऐलान। कराची के इलाके लानी में फायरिंग से 10 साल का बच्चा जा बहक, खाला जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने शहरी से डकैती के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। एक गोली करीब मौजूद बच्चे के सर में लगी। फायरिंग से बच्चे की खाला जख्मी हो गई। बाजोड़ में मामून उमर खेल कबाइल के 2 ग्रुप्स में 31 साल बाद सुलह। कबाइलियों ने इलाके में जश्न मनाया। फरीकैन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। 1994 में ज़मीन के झगड़े से शुरू होने वाले कबाइली तनाज़े पर 73 अफराद कत्ल, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, आज तुर्बत में यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कैडेट कॉलेज है, सड़क है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ शोरिश नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि भारत का पूरी दुनिया में अगर साथी और मददगार था तो वो इसराइल था। भारत भी इसराइल की टेक्नोलॉजी पर ही लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने शिकस्त दी। मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि जंगी मैदान में दुनिया ने हमारे जवानों की बहादुरी को तस्लीम किया। हमारी फौज और एयरफोर्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आतिशबाजी का मुजाहरा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर गवर्नर हाउस कराची में यादगार शोहदा के संगे बुनियाद की तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अफवाज ने बता दिया कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। हम दुनिया को बता चुके हैं कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहिशमंद नहीं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। कराची और लाहौर में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। मुजफ्फराबाद, सबाहनी, बहावल नगर, जैकबाबाद, कमालिया, हाफजाबाद में रैलियां निकाली गईं। मीरपुर में चेयरमैन जिला कौंसल, मेयर, सदर
बार, सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी ने मिलकर केक भी काटा। मानसेरा में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाक फ़ज़ाइया के हक़ में स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। छोटे छोटे सब हिलाली परचम लिए नारे लगाते रहे। अमरीकी दिफाई तजियाकार क्रिस्टीन फेयर ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने के दावे को बकवास करार दे दिया। एक प्रोग्राम में सहाफ़ी ने सवाल किया, भारतीय एयरफोर्स ने डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने पाकिस्तान के कई तैयारे गिराने का दावा किया। कहा उनके पास तादाद है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। आप इसे कैसे देखती हैं? जवाब में सवाल पर क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि वो इसे एक बकवास के तौर पर देखती हैं क्योंकि इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी दिफाई तजियाकार ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान की 20% एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाने की भी तरदीद की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की आड़ में शहीद किया। गजा पर इसराइल के हमलों में इजाफा। सुबह से अब तक मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाई, 5 फ़लस्तीनी शहीद। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली फ़ौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। गजा जंगबंदी की कोशिशें, दोहा में हमास और इसराइल के बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। अमरीकी सदर ट्रंप दौरा मशरिक़ वस्ता के आखिरी मरहले में अबू धाबी पहुंच गए। सदारती महल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। इमाराती सदर ने कहा कि अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप ने यूएई के अमरीका में खरबों डॉलर सरमायाकारी मंसूबे को सराहा। इससे पहले सदर ट्रंप ने अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा शेख जायद मस्जिद का दौरा भी किया। तुर्की में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात। रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शरीक नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की की यूक्रेनी वज़ीर दिफा की सरबराही में वफ़द भेजने की तस्दीक। यूक्रेनी वफ़द इस्तांबुल में मौजूद आला सतह के रूसी वफ़द से मुलाकात करेगा। तुर्की का फ़रीक़ैन को अमन के लिए मुफ़ाहमती इक़दामात करने पर जोर। सदर ट्रंप का कहना है कि जब तक मैं और पुतिन इकट्ठे नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। और HPL PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए इस्लामाबाद क्लब में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। PSL के मैचेस का दोबारा से आगाज़ 17 मई से होगा।